अमिताभ बच्चन को यूं ही नहीं सदी का महानायक कहा जाता, क्योंकि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन ही किया है और आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। वैसे देखा जाए अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 50 साल से ज्यादा समय हो गया और इस दौरान उन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मौजूदा समय में अमिताभ बच्चन तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। वैसे देखा जाए 5 दशक से ज़्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारे कलाकारों के साथ इनकी दोस्ती भी किसी से छुपी नहीं रही है और एक वक्त पर इनकी दोस्ती कादर खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कादर खान साहब से अलगाव के बाद कादर खान साहब की बर्बादी की शुरुआत हुई थी और ये बर्बादी उनके करियर को ही खा गई। एक ऐसा भी समय था जब कादर खान साहब के लिखे हुए डायलॉग बोलकर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार का दर्जा हासिल किए थे और इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी कि अमिताभ बच्चन की हर दूसरी फिल्म में कादर खान साहब के लिखे हुए डायलॉग या फिर उनका किरदार जरूर होता था। लेकिन अमिताभ बच्चन से दुश्मनी के मोल लेकर कादर खान साहब बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। एक वक्त था जब कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन दोनों जिगरी यार हुआ करते थे। फिर एक ऐसा भी समय आया जब दोनों अलग हो गए, लेकिन अमिताभ से अलग होने के बाद कादर खान साहब को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और इस बात का सीधा असर उनके करियर पर भी पड़ा। होता यूं है कि कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन की दोस्ती किसी जमाने में काफी मशहूर हुआ करती थी। लोग इनकी दोस्ती की मिसाल भी दिया करते थे। इन दोनों ने मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी समेत कई सारी फिल्मों में काम किया। इतने कादर खान साहब ने अमिताभ की कई सारी फिल्मों के ऐसे डायलॉग भी लिखे जो काफी पसंद किए गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि इस दोस्ती से अलग होने का खामियाजा कादर खान साहब को भरना पड़ा था। आखिर इन दोनों की दोस्ती में खटास आने की वजह क्या थी और इसके बाद कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन ने कई साल तक किसी भी एक फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि इस बात का खुलासा खुद कादर खान साहब ने Rediff.com को दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन दोनों की बात तब बिगड़ गई जब अमिताभ बच्चन राजनीति में कदम रखते। और इस बात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं शुरुआती दौर से ही उन्हें अमित कहकर पुकारता था, लेकिन एक दिन उन्हें मेरा अमित कहना पसंद नहीं आया। साउथ के एक प्रोड्यूसर ने मुझसे पूछा कि आप सर जी से मिले हैं। मैंने पूछा कौन सर जी। वे मेरी बात सुनकर हैरान हो गए थे, क्योंकि उस दौरान सभी अमिताभ बच्चन को सर जी कहकर पुकारते थे। अपनी बात आगे रखते हुए कादर खान साहब ने इसी इंटरव्यू में आगे बताया था कि वो मेरा दोस्त है, उसे मैं अमित कहकर पुकारता हूँ। प्रोड्यूसर भड़क उठा और कहा कि आप सिर्फ उन्हें सर जी बोले, अब वो बड़े आदमी हैं। उसी वक्त अमिताभ हमारी ओर चलते हुए आए और उन्हें लगा कि मैं उन्हें सर जी कहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सीधा निकल गए। तब मैंने उन्हें कॉल नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी मेरे को कॉल बैक किया। इसके बाद दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। इसके बाद कादर खान साहब को कई सारी फिल्मों से अमिताभ बच्चन ने निकलवा तक दिया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कादर खान साहब 70 के दशक में एक्टिंग के साथ साथ डायलॉग राइटर भी थे। उन्होंने मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा जैसे डायरेक्टर के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्मों के ऐसे डायलॉग लिखे थे जो यादगार बन गए थे और इन डायलॉग को बड़े पर्दे पर बोलकर अमिताभ बच्चन ने सदी के महानायक का खिताब भी जीता था। लेकिन अमिताभ से दुश्मनी मोल लेकर कादर खान साहब ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी थी और वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। हालांकि सिर्फ कादर खान साहब ही नहीं बल्कि मुकेश खन्ना भी बॉलीवुड के एक समय जाने माने सुपरस्टारों में से एक थे और उन्होंने भी टीवी और बड़े पर्दे पर खूब तहलका मचाया हुआ था। लेकिन अमिताभ बच्चन से भिड़ने के बाद उन्होंने भी अपने करियर को बर्बाद कर डाला। माना जाता है कि अमिताभ बच्चन के कहे हुए 3 शब्द ने मुकेश खन्ना के करियर को बर्बाद कर दिया था। इतने नहीं, राज बब्बर भी अमिताभ बच्चन की वजह से ही एक समय बर्बाद हो गए थे और उन्हें भी फिल्में मिलना बंद हो गई थी। बताया तो ये भी जाता है कि राज बब्बर एक समय फेमस अभिनेताओं में से एक थे, लेकिन उनका लगाव रेखा के साथ बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। यही बड़ी वजह है कि अमिताभ बच्चन के गुस्से का शिकार हुए और अमिताभ बच्चन से भिड़ने के बाद राज बब्बर भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे।